आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार फंड के बारे में जिसने गिरते मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और पिछले 5 सालों में काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है ये फंड। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जिनके करोड़ों रुपए इन्वेस्टेड होते हैं मार्केट में, वो टाइम टू टाइम अपना पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन चेंज करते रहते हैं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं तब डेट फंड्स हमें कम रिटर्न्स बनाकर देते हैं, लेकिन जब स्टॉक मार्केट्स बुरा परफॉर्म करते हैं तब हमें डेट फंड्स काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर देते हैं। और इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स को ये पता होता है कि कब उन्हें अपना एक्सपोजर इक्विटी फंड्स में ज्यादा रखना है और कब उन्हें अपना एक्सपोजर डेट फंड्स में बढ़ा लेना है, जिसके चलते वो टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट एक एसेट क्लास से बुक करके दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जब भी उन्हें मार्केट कंडीशंस में कुछ चेंज नजर आता है, विच बेसिकली मीन्स अपने पोर्टफोलियो में प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, जो कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कर पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम अपना ज़्यादातर टाइम मार्केट रिसर्च में नहीं दे पाते। तो आज हम एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा काम काफ़ी आसान कर देता है और एक बैलेंस पोर्टफोलियो हमें बनाकर देता है हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, और साथ ही ये एक्सपेंस रेशियो भी हमसे काफ़ी कम चार्ज कर रहा है। एंड फंड का नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। एंड इन शॉर्ट, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन इक्विटी और डेट के बीच में चेंज करते रहता है। और यहाँ जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आपको एडिशनली कोई भी एग्जिट लोड या फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस और कैपिटल गेन्स हर बार पे नहीं करने पड़ते जब भी आपके म्यूचुअल फंड में एलोकेशन चेंज होगा। जबकि अगर आप मैन्युअली किसी भी इक्विटी फंड को डेट फंड में स्विच करोगे या फिर डेट फंड को इक्विटी फंड में स्विच करोगे तो आपको हर एक सेल ट्रांजैक्शन पे एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा और साथ ही कैपिटल गेन्स की भी लायबिलिटी हर बार आपके ऊपर आ जाएगी। और वहीं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के केस में आप जब भी अपना पूरा अमाउंट अपने फंड से विड्रॉ करोगे तभी ही आपके ऊपर कैपिटल गेन्स की लायबिलिटी आएगी। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इन फंड्स की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझना होगा। यहाँ पर जो मेन स्ट्रेटेजी है वो है कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके देना अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये फंड कैटेगरी भी हर एक के लिए नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझना होगा और साथ ही अगर ये इन्वेस्टिंग स्टाइल आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल के साथ मैच करता है तो ही आपको इन फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कम रिस्क ले रहे हैं तो आपको अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी उस हिसाब से ही रखनी है। और मैंने ऐसे ही सारे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को कंपेयर किया और उसमें से ढूंढ निकाला है ये बेस्ट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जिसने पिछले 3 सालों के गिरते मार्केट में भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और अब चलिए देखते हैं इस फंड का डिटेल एनालिसिस, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये है मनी कंट्रोल का वेबसाइट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स है किसी भी फंड के डिटेल एनालिसिस के लिए। और हमने यहाँ पर HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का पेज ओपन कर लिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फंड को जो क्रिसिल ने रैंकिंग दी है वो 4 स्टार्स है। बट सिर्फ रैंकिंग पर ही हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि रैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैनिपुलेट भी की जा सकती है किसी भी फंड के लिए। तो चलिए अब दूसरे पैरामीटर्स देखते हैं। अगर हम इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो सिर्फ 1.49% है, जबकि कैटेगरी का जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो 2.02% है, जो कि काफ़ी मेजर डिफरेंस है। अगर हम फंड साइज़ की बात करेंगे तो इस फंड का AUM ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी का 28% ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यानी बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में 28% अमाउंट इसी फंड में इन्वेस्ट किया है लोगों ने। इसी से आप पता लगा सकते हो कि इस फंड पर लोगों को कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। अब आगे अगर इस फंड का एसेट एलोकेशन हम देखेंगे तो इस फंड के अंदर जो 67% इन्वेस्टमेंट है वो फ़िलहाल इक्विटीज़ के अंदर है, जिसमें से 46% लार्ज कैप स्टॉक्स है, 6.41% मिड कैप स्टॉक्स एंड 6.37% स्मॉल कैप स्टॉक्स है। और डेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो 25.69% है, जिसमें से 16% ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टेड है और 9% बाकी लो रिस्क सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टेड है। एंड अब चलिए रिटर्न्स का चार्ट कंपैरिजन देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स अगर हम कंपेयर करेंगे इस फंड के निफ्टी 50 के साथ तो यहाँ आप देख सकते हो इस फंड ने टोटली आउट परफॉर्म करा है निफ्टी 50 को। अगर 2 ईयर्स के टाइम होराइजन में देखेंगे तो भी ये फंड कम्प्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। और अगर 5 ईयर्स के टाइम होराइजन में देखेंगे तो भी यहाँ पर ये फंड ने ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं निफ्टी 50 से। यहाँ अगर आप बीच का टाइम पीरियड देखोगे तो काफ़ी सारे इंटरवल्स में ये फंड निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है, जिसका मेन रीज़न है कि इस फंड के अंदर डेट और इक्विटी दोनों का ही मिक्सचर है,
जो कि टोटली डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे टाइम इंटरवल्स में ये फ़ंड निफ्टी 50 को बीट ना कर पाए, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इस फंड ने निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। एंड इस फंड के रिटर्न्स को अगर हम डिटेल में एनालाइज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस फंड को लॉन्च हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, और सारे ही टाइम होराइजन्स में इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपनी टॉप 1 रैंकिंग मेंटेन करके रखी है। 10 ईयर्स से लेकर 1 वीक तक की भी अगर आप रैंकिंग देखोगे तो कंसिस्टेंटली इस फंड की रैंकिंग टॉप 1 के अंदर ही है। सिर्फ 1 ईयर के टाइम होराइजन में इस फंड की रैंकिंग 2 है, जो कि कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। और कोई भी फंड अगर 1 साल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने वाले सालों में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। एंड इस फंड के रिटर्न्स को अगर हम कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर मेजर डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर इस फंड ने जो 1 ईयर में रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं वो है 10.3%, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 1.71% है। एंड सिमिलरली हम 3 ईयर्स में देखेंगे तो जो कैटेगरी का एवरेज CAGR है वो 10% है, लेकिन इस फंड का जो CAGR है लास्ट 3 ईयर्स में वो 17.52% का रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा है कैटेगरी एवरेज से। अगर 5 ईयर्स के टाइम होराइजन में देखेंगे तो भी इस फंड ने टोटली आउट परफॉर्म करा है अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को। एंड सिमिलरली SIP रिटर्न्स का भी डेटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर आपने 10 साल पहले इस फंड के अंदर SIP अपना शुरू किया होता तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता पिछले 10 सालों में वो होता 1,20,000 रुपये, लेकिन जो उसकी टोटल वैल्यू हो चुकी होती आज के टाइम पर वो होती 2,92,000 रुपये। एंड यहाँ पर जो मेजर फोकस करने वाली चीज़ ये है कि अगर आप SIP के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को लमसम के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के साथ कंपेयर करोगे तो ज़्यादातर टाइम होराइजन्स में आप ये देख पाओगे कि जो SIP के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है वो लमसम के एनुअलाइज्ड रिटर्न से ज़्यादा है। जैसे कि 1 ईयर SIP के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देखोगे तो वो 19% है, लेकिन वहीं लमसम के केस में वो सिर्फ 10.3% है। अगर आप 3 ईयर्स के टाइम होराइजन में देखोगे तो वो यहाँ पर 23% है, यहाँ पर सिर्फ 17%। यहाँ पर 5 ईयर्स के एनुअलाइज्ड रिटर्न 16% है, यहाँ पर 11%। 10 ईयर्स SIP के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 14.24% है, लेकिन लमसम के अंदर वो भी कम है 13.17%। यानी ज़्यादातर टाइम होराइजन्स में इस फंड के SIP रिटर्न्स लमसम से भी बेहतर हैं। सो अगर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टर हो जो मंथली अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये फंड भी एक काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन, जो कि मेन हाईलाइट है इस फंड का, क्योंकि यहाँ पर एक से एक शानदार कंपनीज आपको देखने मिल जाएगी। HDFC बैंक, SBI, ICICI, कोल इंडिया, ITC, ये सारी ही बड़ी कंपनीज़ का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है इस फंड के अंदर, और बाकी भी कंपनीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको डिटेल पोर्टफोलियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको कंप्लीट होल्डिंग की डिटेल्स चाहिए कि इनके अलावा भी कौन सी कंपनीज़ है इस फंड के पोर्टफोलियो में तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आपको कंप्लीट होल्डिंग्स की डिटेल्स मिल जाएगी जो भी टॉप 10 के अलावा दूसरी कंपनीज़ है। एंड नाउ लेट्स सी द रिस्क रेशियोज़। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मेनली वोलेटिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई फंड आपको हाई वोलेटिलिटी के साथ अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है तो वो इतनी मेजर कंसर्न वाली बात नहीं है। बस क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी हाई है तो आपको अपना टाइम होराइजन लंबा लेकर चलना होगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको नोशनल लॉसेस भी देखने मिले अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अगर शार्पे रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो एंड जेंसिल्स अल्फा देखेंगे तो वो तीनों ही बेहतर है कैटेगरी एवरेज से, और ये तीनों ही रेशियोज़ ये डिनोट करते हैं कि कोई फंड कितने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि इस फंड ने काफ़ी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं पास्ट में। एंड एट लास्ट इस फंड के पीयर्स की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उन फंड्स की यहाँ पर पास्ट रिटर्न्स की हिस्ट्री दी हुई है। सो इन कंक्लूजन, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको इक्विटी एंड डेट के बीच प्रॉपर एसेट एलोकेशन चाहिए और जिनको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, और साथ ही आप चाहते हो कि हर एक बदलते मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन इक्विटी और डेट के बीच में चेंज होता रहे, तो फिर ये फंड आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस बन सकता है और आप बेझिझक इसके अंदर अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगर आपको म्यूचुअल फंड की बाकी कैटेगरीज के भी टॉप फंड्स के बारे में जानना है तो मेरे ये सारे वीडियोस ज़रूर चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने सारी ही सब कैटेगरीज के अच्छे फंड्स डिस्कस किए हैं। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन, डाउट या फिर फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर पर्सनली आकर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।